हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स रेफर किए थे या आईसीआई मॉडल रेफर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के लिए। एडवांस अकाउंट्स के लिए जो हमने हमें सर ने बुक दी थी उसी को रेफर किया था। आईसीआई मॉडल मैंने रेफर नहीं किया था क्योंकि सर के बुक में स्टडी मॉडल आरटीपी एमटीपी पीओक्यू सब कुछ था। तो मैंने मॉडल को मतलब मॉडल देखा ही नहीं क्योंकि सर के बुक में सारा था। तो एडवांस अकाउंट्स के लिए तो जो सर की बुक थी वही नितिन गोयल सर की बुक मैंने रेफर की थी। और मैंने जो नोटबुक रखी थी, मैंने दो बुक्स रखी थी। क्लास के क्वेश्चन के लिए अलग बुक और होमवर्क क्वेश्चन के लिए अलग बुक, दो नोटबुक मैंने प्रिपेयर की थी। और जैसे जैसे होमवर्क और क्लास क्वेश्चन थे वैसे वैसे मैं उसमें प्रैक्टिस करता था। इसी पर लॉ के लिए मैंने पूरा का पूरा आईसीआई मॉडल फॉलो किया है। मैंने और कोई भी बुक रेफर नहीं की और कोई भी नोट्स रेफर किए नहीं। हमें सर ने नोट्स प्रोवाइड किए थे लेकिन मुझे आईसीआई मॉडल से ही करना था क्योंकि आपको लॉ की लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी आनी चाहिए। आप वो लैंग्वेज तभी लिख पाओगे अगर आपने 2-3 बार आईसीआई मॉडल को रीड किया है। तो मैं आईसीआई मॉडल पे प्रेफर था हाईलाइटर से जो मेन कंटेंट है उसको हाईलाइट करता था ताकि रिवीजन के वक्त मैं उस हाईलाइटेड कंटेंट को पढ़ के रिवाइज कर सकूँ जल्दी से। और अगर आप किसी सर की बुक रेफर करें तो प्लीज़ देखिए क्या उस बुक में सिर्फ कीवर्ड्स है क्या। सिर्फ कीवर्ड्स होंगे तो आपको लॉ की लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आएगी। उसमें लॉ की लैंग्वेज और कीवर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए, मतलब लॉ की लैंग्वेज होना चाहिए और कीवर्ड्स जो हाईलाइट होने चाहिए वो सर की बुक में। तो वो देखना अगर ऐसा है कि सर की बुक्स में कीवर्ड्स है तो आईसीआई मॉडल सर की बुक दोनों ओपन रख लेना जब भी लेक्चर चल रहे हो। और जब भी सर पढ़ाते तो उसको एक बार देखना कि लॉ की लैंग्वेज में कैसे, और धीरे पढ़ना। लॉ की मॉडल धीरे पढ़ना, जितना धीरे आप थ्योरी पढ़ोगे उतना ज़्यादा थ्योरी आपको समझ में आएगा। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स के लिए डायरेक्ट टैक्स वॉज द ओनली चैप्टर जिसके लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। सारे के सारे मोस्टली ऑल चैप्टर्स के खुद के नोट्स बनाए थे। तो उसके लिए मैंने आईसीआई मॉडल रेफर नहीं किया था। जो कि सर की बुक थी उसको भी रेफर नहीं, क्योंकि उसमें आईसीआई मॉडल का एक कंटेंट था लेकिन उससे पॉइंट्स नहीं आके मैं अपने खुद के नोट्स बना लेता जो सर हमें क्लास में लिखवाते थे। जो भी नोट्स मैंने बनाए हुए सर हमें क्लास में लिखवाते थे, उसके डायरेक्टर्स के प्रॉपर नोट्स मैंने खुद के बनाए थे। इनडायरेक्ट टैक्स के जीएसटी की मैंने 2-3 जो बड़े चैप्टर है उनके थोड़े से नोट्स बनाए थे। बाकी जो सर क्लास में लिखवाते थे, क्लास सर हम जसमीत सिंह सर बहुत ही प्रॉपर तरीके से जीएसटी के बातें क्लास में नोट डाउन करते। तो मैंने उसी पीडीएफ जो क्लास की पीडीएफ नोट्स की थी उसी को मैंने रेफर किया था स्टडी के लिए, रिवाइज के लिए और एग्जाम के पहले दिन भी। तो डायरेक्ट टैक्स सेल्फ नोट्स, आईडीटी 2-3 चैप्टर्स सेल्फ नोट्स, अदर आई हैव रेफर्ड सर नोट्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन क्लास। कॉस्टिंग के लिए फुल जो हमें सर की बुक थी वही मैंने प्रेफर की थी। जो भी सर जैसे किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये पता थे वो मैं अपनी खुद के नोट्स में। और इसके लिए भी कॉस्टिंग के लिए मैंने 2 अलग अलग बुक रखी थी, क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जो भी सर बताते वो उस चीज़ में लिखता था मैं। आईसीआई मॉडल रेफर नहीं क्योंकि हमारे सर के हुए स्टडी मॉडल आरटीपी एमटीपी पीआईक्यू सब कुछ कवर था। तो आईसीआई मॉडल को रेफर करने की ऐसे ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद ऑडिट के लिए फिर से मैंने पूरा पूरा आईसीआई मॉडल फॉलो किया है। जो भी सर हमें चार्ट से पढ़वाते थे तो उसके मेमोराइज करने अच्छा है तो वो भी जो चार्ट्स होते थे उसके मैं पीडीएफ बना लेता था और वो रिवाइज करना था। लेकिन मॉडल पढ़ना बहुत ज़रूरी है ऑडिट के लिए। और अब रिपीटेटिव कंटेंट बहुत है मॉडल में, तो आपको हाईलाइटर से मॉडल को कम करना होगा। 100% कंटेंट को 70% कंटेंट पे आपको लाना होगा हाईलाइटर की हेल्प से। तो वो आप करेंगे। तो ऑडिट और लॉ के लिए प्लीज़ आईसीआई मॉडल फॉलो करिए। लॉ की लैंग्वेज और ऑडिट की लैंग्वेज लिखनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी मैंने सर की बुक रेफर की थी। उनके जैसे कि मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन जो भी है वो कवर थे। एसएम के लिए मैंने आईसीआई यूज़ किया था और उसमें जो कीवर्ड जो हर पैराग्राफ में या हर एक जो टॉपिक है उसमें जो कीवर्ड है वो हाईलाइट कर देता। उसके अलावा आप अपना कंटेंट, अगर आपको कंसेप्ट या कंटेंट समझ में आए तो उसके अलावा आप अपना कंटेंट आराम से लिख सकते हो। तो ये थी कि मैंने किस चैप्टर के लिए खुद के नोट्स यूज़ किए, किस सब्जेक्ट के लिए मैंने सर की नोट्स यूज़ किए, खुद के नोट्स यूज़ किए आईसीआई। तो होप है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू।